सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब। मैं आज का नई वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पे। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करने का मतलब है किसी लैंड या फिर उस पे बने स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना। इसे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग कहते हैं। इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का बहुत ही पुराना इतिहास है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। बेसिकली हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम लैंड क्यों बाय करते हैं, ताकि फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ने से हमें प्रॉफिट हो सके। हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग दो तरीकों से कर सकते हैं। हम लैंड बाय कर सकते हैं और होम्स या शॉप्स। और हम शॉप्स या फिर होम्स क्यों बाय करते हैं, फ्लैट्स क्यों बाय करते हैं, ताकि हम उन्हें रेंट पे चढ़ा दें और हमें उनसे रेंटल इनकम मिलती रहे और हमारी रेगुलर बेसिस पे इनकम होती रहे। इट्स क्लियर। वैसे तो हमारे पास 4 रास्ते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग के। वी हैव 4 ways टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। नंबर 1 इज लैंड, जिसमें कि हम कोई खाली जमीन खरीद सकते हैं, मतलब कि एम्प्टी लैंड। या फिर दूसरा एग्रीकल्चर लैंड, जिसपे खेती वगैरह होती है। दूसरा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, हाउस या फिर फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा कॉमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, जिसमें कि हम अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक बिजनेस में। फॉर एग्जांपल होटल्स, शॉप्स, शोरूम्स, मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस एंड पार्किंग लॉट्स एटसेट्रा। और चौथा इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, जिसमें कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक्स हब्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन चारों में से चाहे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, बट हम 2 ही रास्तों से रियल एस्टेट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन, जिसमें कि बाय किए हुए रियल एस्टेट के बढ़े हुए प्राइस पे सेल करने से। एंड द सेकंड वन इज रेंटल इनकम, जिसमें कि बाय किए हुए रियल एस्टेट से रेंट मिलने पर रेंटल इनकम। और इससे भी ज्यादा मैटर करने वाली चीज है लोकेशन। अगर आपने लोकेशन देख के रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, हमेशा रियल एस्टेट हमें वैसे ही लोकेशन पर बाय करना चाहिए जहां पर इन फ्यूचर उस लोकेशन की डिमांड ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाहते हैं, देन आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। विल पीपल वांट टू लिव हियर, और इज देयर एनी स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स एंड हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। एक और जरूरी बात, व्हाट इज द रोड कनेक्शन विद प्रॉपर्टी, हाउ मच इजी टू गो एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस एटसेट्रा। और इससे भी पहले एक चीज और आती है जिस पे हमें गौर करना चाहिए, वो है कैप रेट। कैप रेट का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट। ये हमें बताने में मदद करता है कि हाउ मच वी गेट रिटर्न विद आवर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। कैप रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कैप रेट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? उसका मतलब ये होता है दैट मीन्स प्रॉपर्टी से होने वाला एनुअल इनकम, मतलब कि प्रॉपर्टी से हमें साल भर में कितनी इनकम होने वाली है, उससे हम माइनस करते हैं प्रॉपर्टी की साल भर की मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी हो। एनुअल रेंटल इनकम माइनस ईयरली कॉस्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वी नीड टू बाय 3 BHK फ्लैट फॉर इन्वेस्टमेंट। फ्लैट करंट मार्केट प्राइस इज 25 lakhs और उस फ्लैट से मिलने वाली इनकम है 12,000 रुपए पर मंथ। सो हमें साल का कितना रेंटल इनकम मिलने वाला है? अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,44,000 पर ईयर आवर रेंटल इनकम। और सपोज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कॉस्ट है 14,000, देन फॉर्मूला के हिसाब से हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा 1,44,000 माइनस 14,000 इक्वल्स टू 1,30,000 रुपीज। और देन हम हमारा कैप रेट फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा रिटर्न परसेंटेज निकल के आता है 5.20%। कैप रेट ऑफ आवर प्रॉपर्टी इज 5.20%. We are generally use cap rate for comparing the property. If we are confused in which we have to invest our money, then we have to use this formula. So that's it. वीडियो आज का हमारा यही तक था। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और